हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। तो ये जो स्क्रीन पे मैं ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये कैंडल और ये कैंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है और यहाँ से एक कुछ दिनों में आपको भारी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही कम टाइम है, तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। और साथ ही मेरे चैनल या फेसबुक पेज पे गए हैं तो सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था, मतलब 4200 पॉइंट के करीब मार्केट में छलांग लगाया था। गैप अप ओपन हुआ था और जो भी यहाँ का जो लिक्विडिटी था मार्केट में, यहाँ तक का सबका लिक्विडिटी ख़त्म करके फिर मार्केट कंफ्यूज हुआ है। मतलब कल के दिन यानी 4 फरवरी और 5 फरवरी जब देखेंगे आप तो मार्केट कंफ्यूज है यहाँ से और यहाँ से। मार्केट कन्फ्यूज ही है। लेकिन ये कन्फ्यूज क्यों है इसके ऊपर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं, ये जो सेकेंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल जो बना है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे आप देखेंगे, अगर ये दोनों कैंडल को कंबाइंड कीजिएगा आप तो ये बनता है बेरिश हरामी। और ये टॉप पे बना हुआ है, जैसे कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जो 12 वाला कैंडल है, सबका लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट 2 दिन से कन्फ्यूज है। तो ये जो दोनों कैंडल कंबाइन करने का जो कैंडल बनता है उसका नाम है बेरिश हरामी। और बेरिश हरामी हमें यही दिखाता है, इसका जो साइकोलॉजी होता है, पहले बायर एक्टिव होते हैं, फिर बाद में सेलर अपने कंट्रोल में लेकर के मार्केट को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। तो ये जो होता है बेरिश हरामी, ये बेरिश ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाने का चांसेस बढ़ जाता है। और इसका जब मतलब हम बारीकी से एनालिसिस करेंगे ना, तब आपको एक खास बात इस पैटर्न में समझ में आएगा। और ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, यहाँ से मार्केट हो सके तो बहुत लंबा तक गिर सकता है। देखिए ये जो सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इसमें जब ये इसका ये इसका हाई और इसका लो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है फिलहाल मार्केट में। लेकिन जब आप इसका अ, विश्लेषण कीजिएगा तो आपको समझ में एक बात आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 128 पॉइंट का है। और इसका हाई हाई वीक जो है, ये 128 पॉइंट का है। लगभग दोनों वीक सेम है। मतलब इस तरह का कैंडल जब भी बने मार्केट में, तो आप समझ लीजिएगा मार्केट वहाँ से एक बड़ा मूवमेंट के तैयारी में रहता है। या तो दोनों वीक का जो डिस्टेंस है या तो 5 या 10 के डिफरेंट के अंदर होना चाहिए, या दोनों जो वीक का डिफरेंट है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मार्केट या तो सपोर्ट पे रहे या रेजिस्टेंस पे रहे, मार्केट वहाँ से लंबा छलांग लगाने का प्रयास करता है। उसके बाद जब आप एक बात और नोटिस करेंगे इस पैटर्न में, जब आप विशेष ध्यान देंगे तो आपको एक बात और समझ में आएगी। जैसे कि इसका जो ओपन है, जो थर्ड कनील जो रेड कनील है, इसका जो ओपन है, और जो ग्रीन कनील जो सेकेंड है उसका क्लोज है, वो लगभग 61 रुपये के करीब में आता है। इसको जूम करके मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका ओपनिंग प्राइस और इसका क्लोजिंग प्राइस लगभग 58 रुपया का है। वहीं पे अगर इसका रेड कैंडल का क्लोजिंग और ग्रीन का ओपनिंग जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 61 रुपया का है। मतलब 5 रुपये के अंदर ही है दोनों का। जो इसका यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 58 रुपया है। और यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 61 रुपया है। मतलब 3 रुपये का डिफरेंट है। और साथ में बेरिश हरामी बना हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे बेरिश हरामी क्या होता है, पहले ग्रीन कैंडल बना है जो एक लंबा ग्रीन कैंडल है, और उसके अंदर ही ये देखिए, उसके अंदर ही इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों उसके अंदर ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो जो सेलर बायर थे, वो बायर अपने आप को एक अंदर ही सिमटने का प्रयास कर रहे हैं और मार्केट डाउन ट्रेंड में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या हो सकता है मार्केट में, ये जो गैप बचा हुआ है मार्केट में फिलहाल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जो गैप बचा हुआ है, मार्केट तो आप जानते हैं कि मार्केट हर हाल में उस गैप को फिलअप करने के लिए आता ही आता है। जी, फेयर वैल्यू गैप उसको फिलअप करने के लिए मार्केट आता ही आता है। तो इसको फिलअप करने के लिए मार्केट आएगा। लेकिन अगर
फिलअप करने के बाद फिर से अगर फेयर वैल्यू गैप अगर रिजेक्ट होता है, वैलिड अगर नहीं होता है, वहाँ से मार्केट पुल बैक नहीं लेता है, तो मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में जाने का चांसेस है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और मार्केट कभी भी अगर भविष्य में कभी भी ऊपर जाने का प्रयास करेगा तो इसका जो हाई है, फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, इसका हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा भविष्य में। इस बात को भी आप नोट कीजिए। और ये प्राइस कितना है, ये प्राइस आपको हो गया 85,881 रुपया। यहाँ से मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में जाने का चांसेस रहेगा। अब इसको हम कम टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पॉइंट आपको देते हैं। ये अभी इसको हम शिफ्ट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि एंट्री और एग्जिट के लिए तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 1 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है। देखिए मार्केट अपने आप को ना, जैसे कि यहाँ से देखेंगे तो 2 दिन से मार्केट अपने आप को एक चैनल में बना कर, एक चैनल में यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से फेक ब्रेकआउट हुआ था जिसको इंड्यूसमेंट बोला जाता है, और मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में गया। और यहाँ से मार्केट इस लाइन से लगातार सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने का प्रयास करता है। तो मार्केट कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, और एक बेस डाउन ट्रेंड में एक बेस बना रहा है मार्केट, तो हो सके ना मार्केट फिर से लंबा डाउन ट्रेंड में जाने का चांसेस है। और आपको एक बात और समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे आज का आज का कैंडल ये है, फर्स्ट कैंडल 9:15 का कैंडल ये है, 9:15 का कैंडल ये है। और मार्केट यहाँ से जो बाई करके मतलब सेल करके जो बैठे हुए थे, यहाँ से अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन फिर से मार्केट में सेलर अपने हाथ में कंट्रोल करके फिर से प्राइस को नीचे गिरा करके इस जो ये जो लाइन है इस लाइन तक लाने का प्रयास किए। और फिर मार्केट में हल्का सा रिकवरी हुआ, फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने का प्रयास और कंटिन्यू ऐसा ही करता रह गया मार्केट पूरे दिन। लेकिन एक बात आप नोट करेंगे ना, जब इस चार्ट को थोड़ा जूम करके आप देखेंगे, इसको मैं हाइड करता हूँ और आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, क्यों मार्केट यहाँ से क्यों सपोर्ट लिया, देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, ये जो लगा मतलब जो भी रिटेल ट्रेडर थे, उनको लगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने का चांसेस है, तो जो रिटेल थे उनका सपोर्ट यहाँ था, यहाँ था। मतलब इस प्राइस को जो रिटेल ट्रेडर है, इस लाइन को, इस प्राइस को एक सपोर्ट की तरह देख रहे थे मार्केट में, वो अपना अपना बाइंग बाइंग साइड में जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वहीं पे मार्केट में जो यहाँ से जो बाइंग किए थे और यहाँ से जो सेलिंग किए थे इस लाइन से, उनको देखिए ये ग्रीन कैंडल कितना बड़ा बना, ये बना, और फिर मार्केट में यहाँ से तुरंत डाउन ट्रेंड में गया। मतलब इतना ट्रैप हुए ना आज, जो रिटेल ट्रेडर होंगे वो आज इतना ट्रैप हुए होंगे ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। जैसे कि देखिए जब भी मार्केट डाउन डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गया है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में गया है, देखिए फिर से एक लंबा कैंडल बना, फिर मार्केट वैसा ही सेम यहाँ मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गया। और जितना भी छोटे छोटे कैंडल आप देख रहे हैं सब रिटेल ट्रेडर यहाँ पे फंसे हुए हैं, सब रिटेल ट्रेडर फंसे हुए हैं। जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था और उसको बहुत परिश्रम करना पड़ रहा था, लेकिन डाउन ट्रेंड में आने के लिए सिर्फ एक कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, मतलब इसी तरह से मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर थे उनको बहुत ट्रैप किया गया आज मार्केट में। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, मतलब देखिए यहाँ से ये सब जो ऊपर जाने के लिए कितना कैंडल बना है, लेकिन नीचे आने के लिए सिर्फ एक कैंडल बना और मार्केट धड़ाम से नीचे। तो अगर आप इसी तरह का डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को, मेरे पेज को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलिए, और अपना कमेंट भी जरूर बताएं, करके बताएं मुझे कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आपको। अगर आप सपोर्ट करेंगे, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाने का प्रयास करता हूँ कि आपको हर पॉइंट समझाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि लोग अभी एडिटिंग पे जाते हैं, नॉलेज पे नहीं। तो आप अगर मार्केट में रहना और सीखना चाहते हैं मार्केट को, तो आप एडिटिंग में मत जाइए, क्योंकि आपके लिए नॉलेज ज़रूरी है, एडिटिंग के लिए एडिटिंग नहीं। इसीलिए नॉलेज पे फोकस कीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको जो मुझे पता है वो समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आपके लिए कल एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है और इस लाइन को ब्रेक करता है, तो अपना पहला टारगेट जो है इस लाइन तक रख सकते हैं, जो प्राइस लेवल है 83,600 का जो लेवल है आपका फर्स्ट टारगेट। अगर आप बाइंग मार्केट पहले अप ट्रेंड में जाता है तो
मार्केट पहले अप ट्रेंड में जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा करके आपका स्टॉप लॉस इस रेंज तक रहेगा, और आपका टारगेट जो रहेगा फर्स्ट 83,600 का रहेगा। अगर मार्केट इसको फिर से ब्रेक करता है, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये मास्टर पीस कैंडल है, मार्केट यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस बहुत 80% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है अगर अप ट्रेंड में गया तो। अगर इसको ब्रेक करता है इस लाइन को, और अगर रिटेस्ट करता है, तो आपका सेकेंड टारगेट जो है इस लाइन तक रहना चाहिए, जो प्राइस लेवल है 83,900। अगर वहीं पे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जाता है, अगर मार्केट यहाँ से अगर पहले डाउन ट्रेंड में जाता है, तो मैं तो आपको ये बोलने का प्रयास करूंगा कि जब तक इस जो यहाँ पे सपोर्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब सपोर्ट है, जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक ना करे, और जो कहीं ब्रेक करे उसका जो क्लोजिंग रहे 50% ना हो नीचे, इस लाइन के नीचे ना हो, तब तक आप मार्केट में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, आप पुट बाइंग नहीं करेंगे। अगर फिर इसको ब्रेक करके मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करता है ग्रीन कैंडल के साथ में, अगर इस लाइन को रिटेस्ट करता है, जो प्राइस लेवल है 83,100 का जो लेवल है, 83,119 का जो लेवल है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके अगर ग्रीन कैंडल के साथ में रिटेस्ट नहीं करता, और यहाँ पे अगर रिजेक्शन नहीं दिखाता, जैसे कि इस तरह का कैंडल बने, शूटिंग स्टार बने, हैंगिंग मैन बने, इस तरह का जो कैंडल जब तक नहीं बनता है, तब तक आप अपना पोजीशन शॉर्ट में नहीं बनाएंगे। देखिए, मार्केट को नीचे आने के लिए रीजन सिर्फ एक है, वो रीजन क्या है? ये गैप। और बहुत रिटेल जो ट्रेडर है वो सोच रहे हैं कि मार्केट इस गैप को फिलअप करने के लिए आएगा, इस गैप को फिलअप करने के लिए आएगा, और 82,700 तक जो मार्केट है नीचे आने का चांसेस है यहाँ तक। लेकिन आपको जो लेवल हम बताए हैं उस लेवल तक टिके रहना है। और वहीं पर अगर हम निफ्टी 50 में देखेंगे, तो निफ्टी 50 में भी सेम कंडीशन है। देखिए, मार्केट में ये जो लेवल है, सॉरी, मार्केट में ये जो लेवल है, जब तक इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है, और ब्रेक करके रिटेस्ट नहीं करता, जब तक आप शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर वहीं पे अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है, तो आपको इस लाइन तक इस ब्रेकआउट तक वेट करना है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, तो अपना फर्स्ट टारगेट जो है इस लाइन तक रखेंगे, सेकेंड टारगेट जो है आपका इस लाइन तक रहेगा। जो प्राइस लेवल है जो प्राइस लेवल है 25,700, और सेकेंड जो लेवल है वो सेकेंड लेवल है 25,800। तो यही था आज का मेरा एनालिसिस। ये एनालिसिस कैसा लगा आपको, और इससे आप क्या सीखे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।